पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अपने ही कार्यकर्ता की वजह से पुलिस से मांगनी पड़ी माफी। एसीपी बेलूपुर ने पूर्व आईपीएस से कहा कि आपको भ्रमित करके बुलाया गया है। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह की पूरी बात सुनने के बाद आज़ाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा, मेरी पार्टी सच के साथ खड़े होने के लिए बनी है। यदि कोई हमारा ही कार्यकर्ता गलत पाया जाएगा तो उसका साथ नहीं दूंगा। ये उस एप्लीकेशन में नामजद है। इनके मध्यस्थता में जो इन्होंने स्वीकारा है 10 लोगों के सामने, उस मध्यस्थता में उस मकान के एग्रीमेंट को कैंसिल करके 2020 में 10 वर्षों के लिए किराएदारी इकरारनामा इनके द्वारा करवाया गया है, जिसपे इनके हस्ताक्षर। उस व्यक्ति का 16,80,000 रुपये लिखा पढ़ी का किराएदारी का इकरारनामा हुआ, जिसमें से कुछ पैसा उसने कैश दिया और कुछ पैसा उसने अकाउंट में दिया। ये शुद्ध रूप से दबाव बनाने का प्रयास है। जहाँ पे जांच प्रचलित थी, जांच प्रचलित में दोनों पक्ष आए थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा सादर कि वहाँ दोनों पक्षों में केवल 2 लोग नहीं होते हैं। दोनों पक्षों में दोनों तरफ से मतलब कई लोग आए थे, और वो प्रकरण किसी अन्य दिन नहीं, थाना दिवस पे आया था। आपसी सहमति से बात करने के लिए कहा गया कि आपसी सहमति से बात कर लें, लेकिन जिस व्यक्ति का पैसा गया है, जिसका इकरारनामा कराया गया रजिस्टर्ड, जिसमें लोग मतलब गवाह हैं, जिसमें लोगों ने पैसा दिया, उसका क्या अपराध है? उसका यही कहना है कि मेरा अपराध बनता है, उस पर FIR लिखा जाए, या तो मेरा जो पैसा इन्होंने लिया है मुझे वापस करें, या जो मेरी हानि हुई है उसको वापस करें। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक वरिष्ठ अफसर रहे हैं मतलब हमारे विभाग में, शुद्ध रूप से वो मतलब 406, 420 एवं अन्य धाराओं का अपराध बनता है। चूँकि पुलिस जानती है कि व्यवसायिक लेन देन है, इकरारनामा है, इसलिए उस वक्त भी ये बताया गया, जहाँ दोनों पक्षों से वहाँ कुछ सम्मानित लोग भी आए थे, कुछ मतलब अन्य पार्टी के मतलब कार्यकर्ता भी आए थे, आप भी आए थे, वहाँ शुद्ध रूप से इस बात को बताया गया जो मेरी जानकारी में रहा। आप पूछ ले, खड़े हैं, मीडिया के बंधु भी खड़े हैं। मेरे द्वारा संकट मोचन चौकी पे व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर, व्यक्तिगत रूप से आपके ट्वीट के पश्चात, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं एक शब्द भी गलत बोल रहा हूँ तो व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर दोनों पक्षों को बुलाया गया, दोनों पक्षों को सादर वहाँ बैठाया गया। वहाँ बैठा के सारा कार्य छोड़कर, जबकि उस दिन संकट मोचन दुर्गा कुंड मंदिर का एक मतलब सुरक्षा चेकअप भी होना, आप पूछिए, वहाँ मतलब BDS टीम भी आके इंतजार कर रही थी। दोनों को हमने सुना और दोनों पक्षों को सुन के हमने बोला कि कुछ उसमें बैठे थे, इनसे पूछ लीजिए। मैंने इनको मतलब गेट तक छोड़ के 4 बार कहा कि सुनील आप भी बैठ जाओ, आपके मध्यस्थता में उस आदमी का पैसा गया है, उसमें आपका नाम आ रहा है, इन्होंने स्वीकार किया। मैंने दूसरी तरफ से राकेश पांडे थे, मैंने उनको भी कहा कि ये बात आप भी बैठ जाएँ। अगर कोई सुलह समझौता हो जाए, कोई बात हो जाए, अगर किसी के साथ न्याय बैठ के बातचीत करने से हो जाए तो आप उसको हल कर लें, नहीं तो जो वैधानिक मतलब होता है रास्ता, उस पर पुलिस आगे बढ़ेगी। इतना समझा बुझा के गेट पे निकलते समय, चूंकि हम लोग आम जनता की नौकरी करते हैं, गेट पे निकलते समय आप पूछ लीजिए, मैंने बोला कि आप लोग आए हुए हैं, हमको थोड़ा जल्दीबाजी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आप लोग के साथ बैठता। इनसे मेरे द्वारा पूछा गया, आप इनसे पूछें, मैंने इनसे पूछा क्या आपको धक्का दिया गया, क्या आपको टच किया गया, क्या आपको अपशब्द कहा गया, क्या आपको मतलब तुम का प्रयोग किया गया, क्या आपके साथ गाली गलौज किया गया। सारी बातों को इन्होंने वहाँ 10 लोगों के सामने नकारा। मैंने इनसे यहाँ तक पूछा कि आपको अगर कुछ लिख के देना हो तो आप उसको दीजिए। आपका नाम लेके मैंने बोला कि आपकी तरफ से ट्वीट आया है, मैं उसी की जाँच करने आया। उसके बाद भी अगर कोई ईगो बनाए, कोई ये सोचे कि हम किसी गलत पक्ष के साथ कभी रहे हैं, वहाँ आपको शुद्ध रूप से भ्रमित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सारे फैक्ट से अवगत नहीं हैं। आपके कई लोगों को मैंने अवगत कराया, हम लोग जुड़े हुए हैं सामाजिक रूप से, यहाँ जो भी लोग आपके साथ के जुड़े हैं उनको मैंने सारे फैक्ट से अवगत कराया। ये केवल और केवल जिस पक्ष ने पैसा लिया, जिसने इकरारनामा किया, उसमें चूंकि ये मतलब उसके साथ सहयुक्त बन रहे थे, ये आपको मतलब लगातार भ्रमित कर रहे हैं। मैंने इस बात की पूरी जानकारी आपके जिलाध्यक्ष को दी, यहाँ पे मतलब खोजवा के रहने वाले अविनाश मिश्रा जी को दी, कई बार दी, और कई बार उचित माध्यम से आप तक अपनी पूरी बात हमने पहुँचाई। लेकिन ये बात गलत है। अगर मैंने आप इनसे पूछे सुनिल से कि अगर किसी ने तुम भी बोला हो और ये हमको स्वीकार किए हो, वहाँ पे 10 आदमी और थे, 12 आदमी और थे हमारे साथ ना, ये हुआ थाने में। मैं जो बात कह रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि ये मतलब पूर्णतः सच्चाई है। क्या इन्होंने उस व्यवसायिक लेन देन की बात आपको बताई? क्या उसकी जांच आपने कराई कि व्यवसायिक लेन देन में इकरारनामा में गवाह है ये? उस व्यक्ति का क्या दोष है जिसका पूरा पैसा चला गया, जो कि पिछले 6 साल से पैसा देके बैठा है, एग्रीमेंट करके बैठा है, उसका क्या दोष है? नहीं दिया ये मतलब उसका क्या दोष है? आप उस इकरारनामा को कराए हैं, आपने क्यों कराया इकरारनामा? आपने उसका दुकान क्यों लिखवाया? मैं कहता हूं कि अगर वो गरीब आदमी ही है
उसने पैसा नहीं लिया हो विवेचना में, जांच के विषय में, तो आप कौन होते हैं किसी व्यक्ति पर दबाव डाल के उसको ले जाकर उसका इकरारनामा कराने वाले? मैंने उस व्यक्ति की भी बात सुनी, उसकी मतलब गरीबी को भी समझा, उसकी मजबूरी को भी समझा, लेकिन विधिक रूप से ये गलत है। मैं इस बात को आपको डंके की चोट पे कहता हूँ। लेकिन चूंकि आपका मुद्दा उस दिन थाने के मत दुर्व्यवहार का था, उसकी हमने पूरी जांच कराई। ये चाहे भले जो कहें, मैं आपको बता दूं, दूसरे पक्ष की वहाँ महिलाएं थी, बच्चे थे, सबको वहाँ सही तरीके से कुर्सी बैठा के 1 घंटे हमने सुना। आप इनसे पूछ ले, अगर अपने मत हृदय पे हाथ रख के ये कह दें कि वहाँ इन्होंने कहा हो कि मतलब एक शब्द भी इनको वहाँ में गलत कहा गया हो। मैं जो बात कहता हूँ ईमानदारी से। ठीक है, मैं अगर ऐसा होगा तो मैं आप सबके सामने माफी मांगूंगा। नहीं सर, आप मेरी बात समझे। आप बताइए, माफी मांगने का कोई नहीं, बिल्कुल है, लेकिन जो फैक्ट है, अगर मैं सच के साथ नहीं हुआ तो मेरा मतलब क्या है? जो फैक्ट बात हम आपको बता रहे हैं, जो हमारी सही बात हम बताएंगे आपको। सबके साथ अगर थाने पे दुर्व्यवहार हुआ होता तो मैं निश्चित तौर पे प्रारंभिक जांच करके उसकी जांच कराता और जो भी दोषी होता उसको मैं दंडित कराता। लेकिन केवल और केवल आप उसको अगर ईगो बना देंगे, आप अगर उसको एक मतलब अभियुक्त को बचाने के लिए जिसका पैसा गया, भाई सुजीत यादव जो कि पक्षकार है, उसका क्या दोष है? इनके जवाब दीजिए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और इसके लिए मैं व्यक्तिगत शर्मिंदा होऊंगा। मैं सर सारे फैक्ट मैंने मतलब अविनाश जी को बताया, जांच रिपोर्ट बढ़ा के, ऐसा नहीं है। और इनको मैंने व्यक्तिगत संबंधों में नहीं बुलाया था, इनको मैंने आधिकारिक रूप से अपने यहाँ बुलाया। बताओ सर, 2017 में आप बताइए क्या आपके साथ वही है? दुर्व्यवहार की बात करिए, वो बात तो आपने मीडिया को अभी तक नहीं बताई थी जो बात थी। तो अब 2017 का मैंने पूरा फैक्ट रख दिया है। वो 16,80,000 में आप लिखा पढ़ी में है। लिखा पढ़ी में कहीं नहीं, आप हैं और आपने स्वीकार किया है संक्रमण चौकी पे, आप नकार नहीं सकते सुनील उस बात को। दोनों पक्षों ने बोला है मुझे सर, दोनों पक्षों का लिखित बयान मेरे फाइल में लगा हुआ है, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर है। तो आप अगर सारी बात बताइए ना कि आपने क्यों इस मुद्दा को बढ़ाया। आपके मुद्दा के बढ़ाने का कारण यही था कि पुलिस पर दबाव पड़े और FIR न लिखा जाए। थाने से हमें बाहर कर दिया पुलिस, और हमारा कोई मुद्दा। भाई मैंने इनको यही बात कहा, मैंने इनको यही बात बोला। सर आप समझे, आज आप सर यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए हैं, अगर हमको लग रहा है कि 10 लोग बैठ के किसी चीज में बात कर रहे हैं, केवल वो जो थाना है वो थाना मतलब आम जनमानस का है। लेकिन अगर हमें लग रहा है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझे सुनील, मेरी बात समझे, अगर थाने में ये बात लगती है कि शांति व्यवस्था बाधित हो रही है, 2 आदमी 4 आदमी बात कर रहे हैं, कोई मतलब उग्र हो रहा है, इतने प्रेम से इतने अच्छे से बात करके निस्तारण कराने के पश्चात भी आपने अध्यक्ष जी को भ्रमित किया, तो मैं कैसे आपकी बात स्वीकार कर लूं भाई? आप पूछ लीजिए वहां जो लोग थे, बाधित हो रही, 2 आदमी 4 आदमी बात कर रहे हैं, कोई मतलब उग्र हो रहा है, इतने प्रेम से इतने अच्छे से बात करके निस्तारण कराने के पश्चात भी आपने अध्यक्ष जी को भ्रमित किया, तो मैं कैसे आपकी बात स्वीकार कर लूं भाई? आप पूछ लीजिए वहां जो लोग थे, राकेश पांडे से लेकर 4 आदमी आपके तरफ से भी थे, आप उनके घर चले जाएं, आप उनसे बात कर ले वहां मतलब किस तरह से आदर से मैंने बात किया। मैंने निकलते निकलते यहाँ तक कहा कि मैं चाय पिला के आप लोग को भेजता, लेकिन हमको जाना है दुर्गा कुंड मंदिर, हमको जाना है संकट मोचन। उसके बाद भी अगर आपका वो शांत नहीं हो रहा है तो आप जान लीजिए कि दुर्व्यवहार एक अलग समस्या है, लेकिन जो जांच है उसकी जांच हम लोग मतलब कर रहे हैं। उस जांच में जो भी तथ्य निकलेगा उस पर विधिक कार्रवाई होगी और उसके लिए आप भी सहमत हो जो फैक्ट निकले। मैं बताऊं सुनील जी, इसमें कोई शक नहीं कि आप अपनी बात, साहब ने अपनी बात कही, यहाँ अफसर हैं, आपके सामने हमने इनकी बात कही। मैं अनुरोध करूँगा, आपने यह बातें मुझे बताई जो मैंने कहा, इन्होंने जो कहा उसका दुर्व्यवहार के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, इंस्पेक्टर द्वारा और इनके द्वारा, उस पर क्या कहना है? इन्होंने सर से तो कोई मतलब ही नहीं हमको। सर तो बहुत इज्जत से। तो बताइए, मैं अगर आपके कहने पे आपने ये मुझे बताया था ना कि उन्होंने कहा कि अगर वो जो है प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर परसों से मत करना, तुम जाकर हो गया तुम्हारा, दोनों लोग का हो गया। बताइए क्या गलत कहा मैंने, आप देख ले इसमें क्या मैंने गलत कहा कि अब आप लोग प्रदर्शन मत करना, दोनों का हल करा दिया मैंने। और मूल सारा कार्य छोड़ के शहर का हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। अब मूल घटना के बारे में बताइए जो शुरू से हुआ है। नहीं केवल दुर्व्यवहार वाली बात, बाकी में इनको क्या अभी अपना जांच कर ही रहे हैं, मुझे क्या बता रहा हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है। जहाँ रहता है मैं सर बता देता हूँ, पुलिस के द्वारा बुलाया गया, गए थे तो सर बोले कि क्यों आए हो भाई तुम यहाँ पे, चलो थाने से बाहर जाओ। तो हम कहे ठीक है सर, क्यों थाने से बाहर जाओ, बाहर की बताएं। बस हम बाहर चले गए, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है सर। आप बताएं, आप भी पुलिस सर्विसेज में रहे हैं, अगर थाने के अंदर कोई पक्ष लड़ रहा है या उग्र हो रहा है, तो अगर थाने के बाहर जाने कहा गया तो उसमें अगर आप ईगो बना के निवास को, मैं आपको शुद्ध बता दूं, केवल आपको भ्रमित किया गया। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं चूंकि सीधी आपसे वार्ता नहीं हो पाई हमारी, लेकिन मैंने उचित माध्यमों से सारी बातें बताई हैं। कल इनका फोन, अध्यक्ष का फोन आया था, मैं सारी बातें इनको आधे घंटे फोन पर बताई कि भाई साहब केवल और केवल अध्यक्ष जी को भ्रमित किया जा रहा है, केवल और केवल अपना लाभ लेने के लिए।
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर किसी ने एक भी दुर्व्यवहार किया होता, छुआ भी होता, पूछ लीजिए आपके सामने, इन्होंने मतलब स्वीकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल थाने से बाहर जाने के लिए कहा गया। अब अगर थाने में कोई उग्र हो रहा है, उसको थाने से बाहर जाने के लिए कह दिया जा रहा है, इस पे अगर अपराध बन रहा है, तब तो मतलब पुलिस जांच ऐसा है प्रवीण जी, मैं देखिए, मैं बात समझ गया और मैं सबके सामने मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि अगर हम अपने पार्टी के किसी आदमी की बात के लिए लड़ने आएंगे तो अगर आपकी बात सही होगी और क्षमा नहीं मांगेंगे तो मेरे लिए कष्टप्रद होगा। मैं सार्वजनिक रूप से आप क्षमा मांग रहा हूं यह बात, और आपके लिए भी और सभी साथियों से अपने भी कह रहा हूं, है ना, कि हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी और मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, है ना। जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात है कि देखिए, मैं ये कहूँगा कि इनके मामले में जो विधिक आपको लगे, अगर आपने गलत किया है तो मैं उसकी नहीं करूँगा। अगर आपको लगे कि इनकी आप इन पर रहम कर सकते हैं, चूँकि बेचारे अभी इस संदर्भ में पड़ गए, तो आप देखिए न देखिए आपका काम है। लेकिन प्रथम दृष्टया इस संदर्भ में जिसमें मैं आया था, मेरे पास कहने के लिए सिवाय क्षमा के अलावा कुछ शब्द नहीं है। आपका पूरा अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सम्मान अलग चीज़ है, इसीलिए मैंने सारी बातें जिलाध्यक्ष जी को भी आपने बताई, और मैंने उन्हीं के अनुरोध पर उसको मैसेज करके भेजा कि भाई ये चीज़ प्रकरण है। अब आपको सारे फैक्ट नहीं बताए गए, खैर कोई बात नहीं, आप आए हैं। नहीं, अब हम लोग अब आप अपना काम कीजिए। आपका जो भी समय लगा उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोग के सामने क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य। आपको पूरी बात सुनील जी नहीं बताए थे क्या? नहीं, यह बातें नहीं आई थी, मतलब जो थी उसी, वरना जो है भ्रम की स्थिति क्यों होती, कहीं ना कहीं बात आई, दोनों पक्षों की बात जब सुनी तब। हाँ, चलिए अब आप अपना देखिए, हम लोग को आप भूल जाइए। वहाँ तक चलते रविदास पे अगर हो जाए, थोड़ा सा रूट की बात है, नहीं ऐसा है, आपके साथ चल चलेंगे, आप 100% मान लीजिए। ऐसा है, थोड़ा सा पीछे, कोई बात नहीं प्रवीण जी, अगर देखिए, जिस प्रकरण के संदर्भ में मैं यहाँ आया था, हमारे एक साथी हैं सुनील तिवारी जी, हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं अंततोगत्वा यह कहूँगा कि निश्चित रूप से इसमें भ्रम की स्थिति थी, और अगर पुलिस ने इसमें जो गलत नहीं मैंने पाया तो मैंने एसीपी से आप लोगों के सामने और सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी की, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हमें किसी के पक्ष में गलत नहीं करना चाहिए, मात्र इसीलिए कि हम एक राजनीतिक दल हैं तो हम अपनी गलत बात को भी सही ठहरावें, ये मुझे पसंद नहीं है, न इसके लिए हम राजनीति में हैं। साहब जी, किस तरीके से आपको भ्रमित किया गया था, इसलिए आप आए हैं, किस तरीके से? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, अब मैं उसको यह कहूँगा कि मैं भ्रमित कहने की जगह मैं कहूँगा कि कई बार व्यक्ति विशेष का अपना हर व्यक्ति की अलग अलग संवेदना होती है, तो यह इन्होंने भ्रमित ही किया, यह शब्द न कह के मैं यह कहूँगा कि इस बारे में संवेदनाओं के स्तर पर कहीं ना कहीं उनके कहने, उनकी भावना और मेरे समझने या जो कुछ भी उसमें अंतर रहा। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? इस प्रकरण में जिस संदर्भ में मैं आया हूँ, उस संदर्भ में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, और मैंने इसके दृष्टिगत एसीपी से सार्वजनिक रूप से मैंने क्षमा याचना भी की है।